वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने करा था कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी चल रहा है और आज हम लोग स्टार्ट कर कंसिडरेशन भी मैंने करवा दिया है। तो जिन भी बच्चे ने नहीं देखा है जाकर के आप देख सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ और भी इसेंशियल एलिमेंट्स है जो रिक्वायर्ड होती है कहाँ पर बेटा, जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो उसके दौरान आपको जरूरत होती है। तो आइए हम लोग, ये पार्ट 1 है, पार्ट सेकंड भी हम लोग करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। आइए एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि हम लोग आखिर करने वाले क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कौन से ऐसे पार्टीज होते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है। माइनर्स एग्रीमेंट की हम बात करेंगे बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे कंसेंट फ्री, कंसेंट एंड फ्री कंसेंट, कंसेंट का मतलब क्या होता है और फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे बेटा कोर्शन क्या होता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है बेटा। इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम लोग आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। आइए तो बेटा सबसे पहले बात करूं एज पर सेक्शन 2H ऑफ द ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मॉड्यूल के आधारित में रह करके मैं आपको बेहतर तरीका से समझाने का कोशिश कर रहा हूं बेटा। मैंने बताया था अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया था आपको, ऑलरेडी बता रखा है। जहां पर मैंने कहा था कि ए प्रॉमिस टू सेल, मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि आप समझो। तो यहाँ पर ए प्रोमिस टू सेल हिज फोन टू बी फॉर ₹10,000 एंड बी एग्रीज। बेटा यहाँ पर क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है और यहाँ पर एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है। क्लियर है पॉइंट्स? कुछ बच्चों का सवाल था, कमेंट्स था कि सर हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है। तो बेटा ये नोट्स ही तो है, ये नोट्स ही है। अगर मान लो आपके एग्जामिनेशन में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो बेटा जी एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये नोट्स ही तो है। मैं कस्टमाइज तरीका से लिखवाने का कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप बच्चों की दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि बच्चे रिवाइज नहीं करते और लिख करके प्रैक्टिस नहीं करते। बेटा ये पीपीटी जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड होता है, आप वहां से ले सकते हो और इसके बावजूद भी आप लिख करके प्रैक्टिस करो। जो आपके अंदर का फोबिया जो है ना बेटा, कि हम कैसे कॉपी भरेंगे एग्जाम में, भरने पे फोकस ना करें आप। कुछ सब समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली आप करोगे। और जो एग्जांपल्स देता हूं उसको माइंड में आप रखो, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे भी कस्टमाइज तरीका से मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करता हूँ जिसमें गैदरिंग नहीं होती है, तो आराम से इसको देख सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे कि लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स अग्रीमेंट। बेटा जी यहाँ पर हम सबसे पहले अगर बात करें, आइए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि माइनर्स के साथ एग्रीमेंट जो करोगे तो एग्रीमेंट क्या होगा। पोजीशन ऑफ माइनर इन एग्रीमेंट, तो बेटा ये वॉइड अब इन इशू होती है, ये बेसिक से ही बेकार होती है। आइए इसको समझते हैं। अ माइनर इज नॉट कंपेनिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी अग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड अब इन इशू। बेटा वॉइड अब इन इशू जो वर्ड जो है ना, ये लैटिन वर्ड है। इसका वॉइड अब इन इशू का मतलब ये होता है बेटा वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग, ये बनते ही बेकार होता है बेटा। तो माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है बेटा तो ये वॉइड माना जाता है। क्लियर है पॉइंट्स? क्योंकि माइनर जो होते हैं, यहाँ पर कैपेसिटीज और पार्टीज के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कौन से पार्टीज होते हैं जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है और किसकी नहीं होती है। तो माइनर पर्सन की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है। यहाँ पर अनसाउंड माइंड पर्सन की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है। यहाँ पर पर्सन डिस्क्वालीफाइड क्वालिफाइड बाय लॉ के जो पर्सन होते हैं उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होते हैं, तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। स्टिल यहाँ पर माइनर के द्वारा जो भी एग्रीमेंट करोगे वॉइड अब इन इशू कहलाएगा, बनते ही बेकार होता है। जैसे कि अ 16 ईयर्स ओल्ड बॉय, एक 16 साल का बच्चा जो है एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अ कार, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। बेटा ये माइनर है। मेजर हम उनको कहते हैं जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं। माइनर का मतलब होता है जिनका एज 18 साल से कम होता है, वो माइनर कहलाते हैं। समझ गए बात को? आइए अब हम लोग बात करेंगे कंसेंट का मतलब क्या होता है। तो कंसेंट का मतलब होता है कि मैं अपना कार बेचने के लिए, मान लीजिए मैं अपना कार बेचने के लिए 50,000 में रेडी हूं और आप खरीदने के लिए भी 50,000 में रेडी हैं। यानी यहां पर सेम थिंग और सेम सेंस होना चाहिए। दोनों व्यक्ति का थिंग जो है ना सेम होना चाहिए बेटा, हम उसको कहते हैं कंसेंट। तो यहां पर देखो, टू और मोर पर्संस आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे आर एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। दोनों का सेंस सेम होना चाहिए। जैसे समझो,
यहां पर देखो मिस्टर एक्स है, यहां पर ये जो है मिस्टर एक्स और यहां पर मिस्टर वाई है। ये यहां पर वैगनार जो गाड़ी है वो बेचना चाह रहा है और ये समझ रहा है कि ये बीएमडब्ल्यू बेच रहा है। तो यहां पर दोनों का कंसेंट सेम नहीं है बेटा। ये कुछ और बेचना चाह रहा है, ये कुछ और खरीदना समझ रहा है, ये कुछ और समझ रहा है। तो यहां पर दोनों का जो कंसेंट की हम बात करें बेटा सेम होना चाहिए। अगर वैगनार बेचा जा रहा है तो इसको भी समझ आना चाहिए कि वैगनार ही हम परचेस कर रहे हैं। ये समझ रहा है कि बीएमडब्ल्यू। तो बेटा यहां पर दोनों का कंसेंट अलग है, इसलिए ये क्या कहलाता है बेटा, यहां पर कंसेंट सही नहीं है। तो कंसेंट की अगर हम बात करें बेटा तो दोनों का कंसेंट सेम होना चाहिए, खरीदने वाले का भी और बेचने वाले का। हम इसको बोलते हैं कंसेंट। तो इसीलिए समझिएगा, टू और मोर persons are said to be consent when they are agreed upon same thing in same sense। जो मैं बेच रहा हूं वो सामने वाला जो खरीद रहा है, दोनों का हमारा कंसेंट मिलना चाहिए, तभी तो काम होगा बेटा। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्री कंसेंट। बेटा फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट की बात करें तो सेक्शन 14 के अंदर गिवन है बेटा ICAI मॉड्यूल। कंसेंट की बात करें बेटा, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, इट इज नॉट कॉज्ड बाई कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। इन चारों एलिमेंट्स के थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है बेटा तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी हो जाता है। आइए, कोर्शन हो गए, अंडर इन्फ्लुएंस हो गए, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। मिस्टेक के थ्रू जो है यहाँ पर यूनिलेटरल होता है और बायलेटरल, ये सेपरेट केस है। बट यहाँ पर कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन चार एलिमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वॉइड, ये वॉइडेबल हो जाएगा। यहां पर मिस्टेक की बात करें तो सेपरेट होता है। अगर इंडियन लॉ के साथ अगर मान लीजिए इग्नोरेंस हुई है तो वैलिड माना जाएगा, अगर गलती फॉरेन लॉ की वजह से हुई है तो बेटा वॉइड माना जाएगा, क्योंकि बायलिटरल मिस्टेक होती है। आइए बेटा, उसके बाद अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ कोर्शन, कोर्शन का मतलब होता है बेटा यहां पर कोर्शन इज अ कमिटिंग, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड or unlawful detaining or threatening to detain any property within the intention to causing any other persons and to agreement। कोर्शन का मतलब होता है बेटा यहां पर क्या करते हो, धमकी देते हो, यहां पर किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा करने की बात करते हो, यहां पर डराते हो, धमकाते हो। आपका 10 लाख का कार को मैंने कहा कि एक काम करो, ये कार तो मुझे 5,000 रुपए में दे दो दे दो, वरना तुम्हें मैं गोली मार दूंगा। तुम इस प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को किडनैप करा दूंगा। इस तरह की एक्टिविटी यहां पर दबाव में करते हो, सामने वाले व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं छोड़ते हो। तो कोर्सन इज द कमिटिंग, कमिट करना, धमकी देना, थ्रेटनिंग देना टू एनी एक्ट जो आईपीसी के द्वारा मना किया गया है, इंडियन पिनल कोड के द्वारा मना किया गया है। बेटा इस तरह की एक्टिविटी जब करते हो ना बेटा, हम इसको बोलते हैं कोर्सन। आइए देखते हैं, फोर्सिंग समवन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट बाय द थ्रेटनिंग टू हार्म देम फिजिकली। तो बेटा ये क्या है, कोर्सन है। तो कोर्सन में धमकी दिया जाता है, कोर्सन में डराया जाता है, कोर्सन में सामने वाले पार्टी को मजबूर किया जाता है, और इस तरह से जो एग्रीमेंट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो बेटा, ये कोर्सन कहलाता है। तो बेटा एक बात का ध्यान रखेंगे, कोर्सन के अंदर जो होता है ना, फिजिकल प्रेशर होता है बेटा। फिजिकल प्रेशर का मतलब आप उसको दबाव दे रहे हो, मजबूर कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, और सामने वाले पार्टी को इन्फ्लुएंस करके और आप उससे कार परचेज करते हो या उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हो। आइए उसके बाद बात करते हैं फ्री कंसेंट की। अगर हम बात करें बेटा इफेक्ट ऑफ कोर्सन, कोर्सन का इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, अगर कोर्सन के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी हो जाता है। आइए लीगल एक्सप्लेनेशन, कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर द कोर्सन आर वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड अंडर कोर्सन। यानी वो व्यक्ति के ऊपर, अगर यहां पर बात करें तो कोर्शन के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वो पार्टी। देखो दो पार्टीज होता है, एक वीकर पार्टी होता है। गलती किसके साथ हुआ है, नाजायज किसके साथ हुआ है, वीकर पार्टी के साथ। स्ट्रॉन्गर पार्टी ने करा है, तो यहां पर एक स्ट्रॉन्गर पार्टी होगा। तो किसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाए। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मेंटल, यहां पर इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जैसे एक डॉक्टर, एक पेशेंट, एक टीचर, एक स्टूडेंट। इन लोगों का रिलेशन जो होता है, एक गुरुजी और उसके डिसिपल्स, समझ गए बात को, गुरु चेला जो हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इन्फ्लुएंस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस।
induced by undue influence where the relation subsisting between the parties such that one party is in position to dominate of other। यानी एक डॉक्टर जो है उनकी पोजीशन हाई होती है और एक पेशेंट की पोजीशन लो होती है और उन दोनों के बीच में स्ट्रांग रिलेशन होती है। डॉक्टर ने कहा ये करने के लिए तो करते हैं, एक टीचर ने जो कहा शिष्य के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है। तो यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंसेस होने का चांसेस बेटा बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं बेटा कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो कोर्शन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर पार्टीज के बीच में रिलेशन होने की जरूरत नहीं है, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में पार्टीज के बीच में घनिष्ठ रियल रिलेशनशिप होना जरूरी है बेटा, तब जाकर के यहाँ पर क्या होता है और उसका एक व्यक्ति का जो है फायदा उठाते पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेजेस ओवर द अदर इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो बेटा यहाँ पर स्ट्रॉन्गर पार्टी जो है वीकर पार्टी के साथ यहाँ पर जो रिलेशन है उसका बेनिफिट लेता है। एक डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ करता है, एक क्लाइंट हो गया, एक एडवोकेट हो गया उसकी क्लाइंट हो गया, तो इस तरह से लोग करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। आइए बेटा उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ इसेंशियल इंग्रेडिएंट अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16। अब यहां पर हम देखते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स है बेटा। अब देखो रिलेशन ऑफ डोमिनेंस, सबसे पहला मिसयूज ऑफ पोजीशन, बिल्कुल पोजीशन का अनफेयर तरीका से एडवांटेजेस लेते हैं यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर। अनफेयर एडवांटेज बिल्कुल सही बात है। यहां पर वर्डन ऑफ प्रूफ, प्रूफ किसको करना पड़ेगा बेटा, तो यहां पर प्रूफ किसको करना पड़ता है, यहां पर स्ट्रॉन्गर पार्टी को बताना पड़ता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। उसके बाद इन्फ्लुएंशियल रिलेशनशिप की बात करते हैं, प्री एज्यूम्ड इन्फ्लुएंस। इस तरह से बेटा ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसके बारे में मैंने बताया कि यहाँ पर रिलेशनशिप की वजह से डोमिनेंस हो पाता है, यहाँ पर अपने पोजीशन का फायदा उठाते हैं, उसके बाद अनफेयर एडवांटेजेज होती है यहाँ पर बेटा, उसके बाद वर्डन ऑफ प्रूफ की बात हम करते हैं और उसके बाद इन्फ्लुएंशियल रिलेशनशिप होती है और प्रिज्यूम्ड इन्फ्लुएंस की हम बात करते हैं बेटा। आइए तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बेटा। तो देयर मस्ट एग्जिस्ट रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वेयर वन पार्टीज is in position to dominate the will of other. Such a relationship can be due to अब यहां पर देखो सबसे पहले समझो रिलेशनशिप ऑफ इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस की अगर हम बात करें बेटा तो देयर मस्ट बी एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। यहां पर पार्टीज के बीच में रिलेशन का होना बहुत जरूरी होता है, तभी तो एक पार्टी दूसरे पार्टी का फायदा उठाते हैं। जैसे यहां पर हम बात करेंगे अथॉरिटी, उसके बाद ट्रस्ट एंड डिपेंडेंस की बात करेंगे, यहाँ पर मेंटल और फिजिकल स्टेट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करें बेटा तो यहाँ पर क्या होता है, अथॉरिटी होता है, एम्प्लॉइज इंक्लूड्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय भी होते हैं और एम्प्लॉयर भी होते हैं और एम्प्लॉय भी होते हैं, तो इनके बीच में होने का चांसेस होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होने का चांस होता है। स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, इनके बीच में हो सकता है। इंस्टेंट पेशेंट रिलाइंग ऑन डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर एक पेशेंट जो है भरोसा करते हैं, तो वहां पर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होने का चांस होते हैं। और स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, तो इन सभी के बीच में क्या हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। इफ द अदर पार्टी इज मेंटली इल, यानी कोई व्यक्ति अगर मान लो मेंटली खराब है, उनका दिमाग ठीक नहीं है या वीक है, तो वहां पर उस कंडीशन में क्या होता है, दूसरे पार्टी उसका फायदा उठा सकते हैं। बात आई समझ में। तो यहां पर रिलेशन होने का, यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस होने का चांसेस बढ़ जाता है बेटा। आइए पोजीशन टू डोमिनेंस यूज्ड, डोमिनेटिंग पार्टी मस्ट बी देयर पोजीशन अनफेयरली, बिल्कुल सही बात है। यहां पर डोमिनेटिंग पार्टी जो है अपने पोजीशन का अनफेयर तरीका से फायदे लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे यहां पर क्रिटिकल इन द प्रोवाइडिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड इन्वॉल्व सिचुएशन वेयर a person takes advantage of emotionally, physically or financially vulnerability of the other. The weaker party is forced manipulated into agreeing into the terms of unfavorable them. तो यहां पर ये समझ लो अपने पोजीशन का, यानी अपने पोजीशन का डोमिनेंस यहां पर यूज किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक डोमिनेटिंग पार्टी जो है उसका बेनिफिट लेते हैं।
इमोशनली तरीके से। अनफेयर एडवांटेजेस की बात करें बेटा, तो यहाँ पर द आउटकम्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंसेस मस्ट रिजल्ट इज एन अनफेयर बेनिफिट। बेटा यहाँ पर बेनिफिट अनफेयर होता है जहां पर डोमिनेट किया जाता है अदर पार्टीज, एंड कैन बी इंक्लूड्स, देखो गेनिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स, यहाँ पर गेन होता है एक्सेसिव प्रॉफिट्स, अक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, उसके बाद फोर्सिंग पार्टी टू एंटर इनटू डिसएडवांटेजियस एग्रीमेंट। बेटा मेंटली यहां पर किया जाता है, ये ध्यान रखना। आइए किसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहले बात करेंगे, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज चैलेंज ऑन अ ग्राउंड्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, द पार्टी बेनिफिटिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट हैज बर्डन प्रूफ, यानी यहां पर फायदा किसने लिया है, डोमिनेटिंग पार्टी ने। तो यहां पर डोमिनेटिंग पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि उसने गलत नहीं करा है। तो यहां पर डोमिनेटिंग पार्टी जिसको फायदा हुआ है उसको प्रूव करना पड़ेगा। नो अनफेयर एडवांटेजेस वाज टेकन एंड द वीकर पार्टी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विलिंगली विथ फुल अंडरस्टैंडिंग। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो जिसके साथ गलत हुआ है और जिसने गलत किया है, जिसने फायदा लिया है ड्यूरिंग द अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, ध्यान रखना। उसके बाद हम अगर बात करें बेटा, यहां टाइप्स ऑफ रिलेशंस इंडिकेटिंग पॉसिबल अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करें तो फिड्यूसरी रिलेशनशिप बेटा होता है। बट फिड्यूसरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर 100% ट्रस्ट की बात करी जाती है। ट्रस्टी बेनिफिशियरी, लॉयर क्लाइंट, बिल्कुल गार्डियन इन्वॉल्व, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर एंड पेशेंट, और स्पिरिचुअल लीडर एंड फॉलोअर। बेटा इन सभी के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि इनकी रिलेशन घनिष्ठ होती है बेटा, तो यहां पर चांसेस होती है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। प्रेज्यूम्ड, ऐसा प्रेज्यूम्ड किया जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। आइए देखते हैं, सर्टेन रिलेशनशिप इनहेरेंटली रेज्ड सस्पिशियस अनड्यू इन्फ्लुएंस सच एज द parent and child, spiritual leaders, devote unless proven otherwise। तो बेटा यहां पर इनके साथ भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ऐसा प्रिज्यूम्ड लेकर के चलते हैं। चलिए इफेक्ट क्या होगा बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस का, तो लीगल एक्सप्लेनेशन मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर क्वेश्चन अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, चार एलिमेंट के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वर्डेबल। आइए बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या करा था, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज के बारे में हमने समझा। माइनर्स का एग्रीमेंट के साथ, माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करोगे बेटा तो वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। फिर हमने बताया कंसेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर मैंने बताया कंसेंट का मतलब होता है कि जो आप बेच रहे हो और जो सामने वाला खरीद रहा है दोनों का सेंस और थिंग्स सेम होना चाहिए। कि मैं अगर वेगनार बेच रहा हूं तो आप वेगनार ही परचेज कर रहे हो, यानी मैं अगर वेगनार बेच रहा हूं तो आप BMW अगर समझ रहे हो, हमारी कंसेंट अगर सही नहीं है दोनों के बीच में तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा बेटा। यहां पर फ्री कंसेंट की बात करें तो कंसेंट जो है फ्री होना चाहिए। कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन सभी के थ्रू ये क्या होना चाहिए बेटा, फ्री होना चाहिए। अगर इनके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी हो जाएगा। कोर्शन इफेक्ट क्या होगा बेटा, मैंने बताया कि कोर्शन के थ्रू यहां पर धमकी दिया जाता है, यहां पर डराया जाता है, इस तरह से कोई एग्रीमेंट बनता है तो बेटा ये क्या होता है, ये वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी सेम होती है, लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे, दोनों के बीच में क्या होता है, कोर्शन के अंदर फिजिकल प्रेशर होती है और अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है, मेंटल प्रेशर होती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप का होना जरूरी होता है, बट कोर्शन के अंदर पार्टीज के बीच में रिलेशन होना जरूरी नहीं होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिकैप ऑफ दिस लेक्चर। बाकी बेटा हम पार्ट सेकेंड के अंदर मिलेंगे और वहां पर बाकी रिमेनिंग पोर्शंस जो है उसको भी हम कराएंगे। यहां तक आप लोग रिवाइज कीजिए, किसी भी बच्चे को पीपीटी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।